हेलो फ्रेंड्स। साईं कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज फिर हम एक वीडियो लेकर आपके सामने आ चुके हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आज का जो फंक्शन है उसको हम लोग कहते हैं डी फंक्शन। डी फंक्शन यानी कि हमारा है डी सम। यानी आप इसमें डी सम निकालना, डी एवरेज, डी मीन, डी मैक्स और डी काउंट, यानी आपको हम निकालना बताएंगे कि डी फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, पहले तो ये जान लीजिए कि डी फंक्शन जो होता है, जिसको हम लोग डाटाबेस फंक्शन कहते हैं, ये फंक्शन जो होता है पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति या एक सब्जेक्ट का आपको टोटल निकालना हो, उसका एवरेज निकालना हो, उसका मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो और काउंट करना हो, तो उसके लिए हम डी फंक्शन का यूज करते हैं। तो डी फंक्शन लगाने का मतलब कि डी को हम डी सम कर सकते हैं, डी एवरेज कर सकते हैं, डी मीन कर सकते हैं, डी मैक्स कर सकते हैं और डी काउंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमें ये पार्टिकुलर किसी नेम, सब्जेक्ट और का कैलकुलेशन करना है। जैसे कि हमारे पास एक सामने डाटा है, इस डाटा में हमने यहाँ पे नेम और सब्जेक्ट का हमें निकालना है। तो सर, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक नाम देख रहे हैं, कोई भी नाम, यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ मार्क्स है, और यहाँ पे हम फिर नेम लिखे हैं, फिर सब्जेक्ट लिखे हैं, फिर सब्जेक्ट है, यानी कि और भी आप सब्जेक्ट बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जोया। तो जोया, इसमें से एक लड़की का नाम, जो भी लड़की का नाम है, इसमें से जोया का हमें उसका सम चाहिए, जोया का एवरेज चाहिए, जोया का मीन चाहिए, जोया का मैक्स और जोया का काउंटर चाहिए। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट हमने चूज कर लिया जिसका टैली। टैली का सम, टैली का एवरेज, टैली का मीन, टैली का मैक्स, टैली का काउंटर, ये हम अलग, ये एक्सेल का है फ्रेंड। तो हमें इसको निकालना है और इसमें से छांट कर रिकॉर्ड को निकालना है, यानी कि हमें नेम वाले को इसमें से छांटना है, सब्जेक्ट वाले को इसमें से छांटना है और इसमें से हमें टोटल एवरेज मिनिमम निकालना है फ्रेंड। और इसके लिए हमें डी फंक्शन का यूज करना है, डी सम फंक्शन का। जैसे कि यहाँ डी सम, डी एवरेज, डी मीन, डी मैक्स, डी काउंटर देख रहे हैं आपको। तो फ्रेंड, इसके लिए हमें ऐसा डाटा बनाना होगा। तो ऐसा डाटा बनाने के लिए चलिए हम आपको बताते हैं, तब इस पे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ से सीट 3 ले लेते हैं और हमारे पास इस तरह से आ गया। अब इसमें हमारे पास देखना है फ्रेंड कि हमारा जी तक है, यानी कि हमारा पीडीएफ में भी देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो बना है ये इस तरह से, ये नॉर्मल डाटा है बट हम आपको एक अलग तरीके से डाटा बना के दिखा रहे हैं फ्रेंड। तो हम इसमें जाएंगे और यहाँ ए से लेकर जी तक हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक 3, और 3 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद अब आपको जाना है फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में कॉलम विड्थ, और कॉलम विड्थ में आप यहाँ पे जितना चाहते हैं उतना आप यहाँ पे डाल दीजिए, 20, 20 जितना चाहते हैं। देखिए अब इसका चेंज हो गया साइज। अब आप इसमें जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखा पार्टिकुलर, पार्टिकुलर नेम, सब्जेक्ट, कैलकुलेशन, हम ये लिख चुके हैं। अब यहाँ से फ्रेंड हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, यानी कि स्टाइल चेंज कर लेते हैं, यहाँ से साइज बड़ा कर लेते हैं, लिखावट का स्टाइल। देखिए फ्रेंड, पार्टिकुलर नेम सब्जेक्ट कैलकुलेशन। अब यहाँ से आप जैसा बैकग्राउंड लेना चाहते हैं आप दे लीजिए। अब ये देने के बाद अब यहाँ से हमें लिखना है सीरियल नंबर। तो सीरियल मान लेते हैं हम, इतना तक डाटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका साइज हम 12 कर लेते हैं और यहाँ से लिखते हैं केस नंबर, सीरियल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स, यहाँ पर फिर नेम, फिर सब्जेक्ट, फिर मार्क्स, सॉरी सब्जेक्ट। अब ये करने के बाद फ्रेंड इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, यानी कि सेंटर में कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ये बोल्ड हो गया। अब इसमें जितना सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, यानी कि 100 से शुरू करना चाहते हैं, 101 से, तो लिख सकते हैं 102। और ये दोनों को सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ से पकड़ के खींच देना है, जितना लाना चाहते हैं उतना तक आप ला सकते हैं।
ये लाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें नाम डालेंगे, जो भी नाम डालना है। यानी कि फ्रेंड इसमें हम जो लिख लिए हैं, लिखने के साथ जैसे ही हम कोई लेटर प्रेस करते हैं वो आ जाता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो भी डालना चाहते हैं, वर्ड, टैली, एक्सेल, पीपीटी, यानी पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट है। और इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से पकड़ के खींच देते हैं, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आ गया यहाँ पे। तो इसको फ्रेंड थोड़ा सा हम इसको बीच में भी इसको तरह कर लेते हैं, ये बीच में नहीं है, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ये इस तरह से। अब मार्क्स लिखना है, आप कोई भी मार्क्स लगा दीजिए, जितना मार्क्स लगाना चाहते हैं। इस तरह से डाटा बना लेना है आपको फ्रेंड्स। ये बन गया डाटा। अब यहाँ पर किसका पार्टिकुलर निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं हम अमन का निकालना चाहते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट निकालना चाहते हैं, चलिए हम वर्ड का ले लेते हैं। इसमें पार्टिकुलर हम ले लेते हैं टैली का। तो इस तरह से हम यहाँ पर ले लिए। अब ये निकालने के बाद अब आपको निकालना है सबसे पहले डी सम, इसका भी डी सम सबका। अब फिर इसका निकालना है डी एवरेज, फिर डी मीन, यानी डी मीन निकालना है, डी मैक्स, DCOUNT काउंट। चलिए अब इसी को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, इसमें भी और इसमें भी। ये हमारे पास हो चुका है, यानी कि चलिए हम यहाँ से, ये फालतू हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ सम का मिनिमम फॉर्मूला, एवरेज का, मीन का, मैक्स का और काउंट का फॉर्मूला लिखने के लिए हो गया फ्रेंड। अब इसको आप चाहते हैं थोड़ा सा अरेंज करने के लिए, तो आप यहाँ से बॉर्डर वॉर्डर लगा लीजिए। आप चाहते हैं कि इधर का हम कोई और कलर कर लें, तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ चाहते हैं कि इसको और कलर चूज कर लें, तो यहाँ से भी हम कोई कलर चूज कर लेते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट लगे, अच्छा लगे देखने में। आप चाहते हैं तीनों को हाईलाइट करने के, किसका निकालना चाहते हैं तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए तो ये देखिए दोनों डाटा हमारे पास बन के तैयार हो गया, ये इस तरह से दोनों। अब कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो चलिए हम इसी डाटा पे कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको सम निकालना है, तो इसको पार्टिकुलर निकालने के लिए हमें इसका एड्रेस और इसका एड्रेस डालना होगा। तो हमारा एड्रेस शुरू होता है BK5 से और कहाँ जाता है DK15 तक, यहाँ तक। तो हम यहाँ फार्मूला में जाएंगे, इक्वल लिखेंगे B5। आप यहाँ 4 भी करेंगे, B4 सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे डी सम B4 क्यों दे रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि हमारा जो जोया नाम है उन नाम का एड्रेस होना चाहिए इसका, यानी नेम से शुरू होना चाहिए, इसी कॉलम में हमारा नेम है। और कहाँ तक जाए, तो हमारा जाए इसमें D15 तक में, यानी इस पूरे एरिया को हम कवर कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक है। D4 से B15 में कॉमा, अब यहाँ पर लिखना है नेम, नेम निकाले, किसका नेम निकालना है, सॉरी यहाँ पर लिखना है मार्क्स, मार्क्स निकाले, यानी जोड़ना है ना तो मार्क्स लिखेंगे, इसको इसका एड्रेस डालेंगे, किसका मार्क्स, तो हमारा पार्टिकुलर नेम किस में लिखा हुआ है, तो E4 से E5 में, यानी E4 से E5। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर इसका एड्रेस शो कर रहा है, फिर यहाँ पर इसका एड्रेस शो कर रहा है, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर मारिए। देखिए 146। फिर से एक बार फार्मूला समझ लीजिए कैसे आया, कैसे निकाले हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वल डी सम लिखना होगा, और हमें
उस कॉलम का एड्रेस डालना होगा जिसका बी और हम यहाँ पर 4 से हमारा हेडिंग शुरू हो रहा है तो 4 करेंगे, हेडिंग भी लेना है। अब यहाँ से क्लोन डालने के बाद हमें मार्क्स वाले का एड्रेस डालना है, तो मार्क्स वाले का एड्रेस डी और यहाँ पर हमारा पूरा डाटा खत्म कहाँ रहा है 15 कर दिए, पूरा एड्रेस हो गया। कॉमा डालकर इसमें मार्क्स को जोड़े, किसको जोड़ना है, मार्क्स को जोड़ना है, तो यहाँ पे MARKS मार्क्स लिख देंगे और इन्वर्टेड कॉमा करके फिर कॉमा देंगे। किसके मार्क्स को जोड़ना है, यानी B4 से D15 में मार्क्स को जोड़े, तो किसके मार्क्स को, तो हमारा यहाँ पे जोया लिखा हुआ है, तो जोया किस कॉलम में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो ई में, तो ई लिख दिए। कहाँ से उसका हेडिंग शुरू कर रहा है, तो 4 से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक है हमारा नाम, किस में जोया है, तो 5 में है, E4 से E5। अब यहाँ पर ये कर दिए, अब ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दिए, देखिए 146 हो गया। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हमें वही फार्मूला होना चाहिए, मगर जहाँ सम है वहाँ एवरेज हो जाएगा, यानी कि फिर वही फार्मूला लिखेंगे, इक्वल डी एवरेज। देखिए फ्रेंड, डी एवरेज कर दिए यहाँ पे और हम वही एड्रेस लेंगे, यानी B4 से D15 में मार्क्स MARKS मार्क्स का एवरेज निकाले। किसके मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो जोया, तो जोया किस में है, E4 से E5। देखिए फ्रेंड, फिर यहाँ पर आपका इसका है है और इसका एड्रेस दिखा रहा है। अब देखिए एवरेज निकाल देगा, डी एवरेज देखिए 48.66%। अब इसी में से केवल ये जोया का निकल रहा है, इस रिकॉर्ड में से केवल जोया, यानी कि जोया यहाँ है, जोया यहाँ भी है, जोया यहाँ भी है, ये तीनों जोया का कैलकुलेशन करके 146 किया और उस तीनों जोया का एवरेज निकाला, इतना हुआ है। अब यहाँ मीन निकालना है, केवल जोया का मिनिमम निकालना है, इक्वल फ्रेंड वही सेम फार्मूला, बस यहाँ पे डी मीन कर देंगे, डी मीन करने के बाद हम लिखेंगे B4 से D15 में मार्क्स को करें, किसके मार्क्स को, तो E4 से E5 में जिसका नाम है उसका मिनिमम निकालिए। देखिए फ्रेंड, यानी कि 45, यानी कि ये तीनों जोया में से सबसे कम की जोया का नंबर आया है, तो 45 इस जोया का नंबर आया है, ये है हमारा। अब यहाँ पर डी मैक्स निकालना है, यानी कि मिनिमम था, अब मैक्सिमम निकालना है, तो फ्रेंड इक्वल डी मैक्स करेंगे, फार्मूला वही रहेगा, B4 से यहाँ पे D15। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये B4 लिख रहे हैं क्योंकि हम ये नेम का लिख रहे हैं, यानी नेम का एड्रेस डाल रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस इसमें से नाम जोया होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे B4 से D15 मैंने मार्क्स तो ले लिए। अब यहाँ में मार्क्स लिखेंगे, मार्क्स लिखने के बाद E4 से E5, यानी जोया है E4, यानी देखिए फ्रेंड E से 4 से E5 में जोया है, इंटर मारिए, देखिए 56, यानी जोया का 56 यहाँ पे है। अब काउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल DCOUNTA, डी काउंटा, और यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, काउंट करना है कि जोया कितना बार लिखा हुआ है, तो काउंट करने के लिए हमें मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर B4 से B15 में, यानी कि केवल इस एरिया में हमारा नेम को काउंट करें। अब यहाँ मार्क्स नहीं करेंगे, अब यहाँ पर नेम करेंगे फार्मूला। देखिए फ्रेंड, यही फार्मूला चेंज हुआ, जहाँ मार्क्स हम बार बार लिख रहे थे वहाँ पे हम नेम लिख दिए। किसका नेम ढूंढना है, तो E4 से E5 में जिसका नाम है, तो कितना बार नाम लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड, यानी जोया यहाँ है, जोया यहाँ है, जोया, यानी कि हम उसका किए। अब हमें टैली का निकालने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल डी, आपको एक बार पीडीएफ में दिखा दूं और फार्मूला भी दिखा दूं था इसका, पीडीएफ देखिए यहाँ पे डी सम लिखा हुआ है, पीडीएफ में भी हमारा सेम टू सेम वही लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड, A1 से C13 मार्क्स D1 से D2,
क्यों? क्योंकि ये हमारा 1 से शुरू है फ्रेंड, हम वहाँ 5 से शुरू किए हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छा बना है फ्रेंड डाटा आपके लिए। तो इसमें वही हमारा है, तो हमें यहाँ निकालने के लिए इक्वल डी सम करना होगा। किसका सम निकालना है? तो हमें अब नेम से कोई लेना देना नहीं है, हमें सब्जेक्ट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट किस में है? तो सी में है, तो हम यहाँ पे सी लिखेंगे। और 4, क्योंकि यहाँ पे हमारा B4 था, अब C4 हो गया। C4 से हम यहाँ पे D15 में, क्योंकि मार्क्स तो हमारा ये D15 में है, इतना ही में हो गया। अब हमें निकालना है मार्क्स, फिर वही फ्रेंड्स होगा, मार्क्स को ही हमें जोड़ना है। किसके मार्क्स को जोड़ना है फ्रेंड? तो अब यहाँ चेंज करेंगे, जो E4 से E5 लिख रहे थे अब लिखेंगे F4 से F5, F4 से F5। अब F4 से F5 क्यों लिखें? क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे टैली लिखा हुआ है ये F4 से F5 में, तो अब इसमें से इतने में से टैली को निकाल कर ये दिखाएगा टोटल। देखिए 146 ये टैली का है। अब इसका एवरेज निकालते हैं, इक्वल डी एवरेज, यानी सेम टू सेम वही फॉर्मूला, केवल हमारा बी से अब C4 हो जाएगा। C4 से D15 में जाएंगे, कोमा मार्क्स को जोड़ेंगे, इसके मार्क्स के F4 से F5 में जिसका नाम है। फ्रेंड देखिए इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, हम जोया का निकाल रहे थे इसलिए E4 से E5 कर रहे थे, मगर अब हम टैली का निकाल रहे हैं इसलिए F4 से F5 निकाल रहे हैं, इसका एड्रेस डाल रहे हैं और इंटर मारिए। देखिए अब इसका मिनिमम, अब सोचिएगा कि दोनों का बराबर क्यों आ रहा है फ्रेंड? दोनों का मार्क्स बराबर डाला हुआ है, इसीलिए टैली इसमें भी लिखा हुआ है, टैली इसमें भी। देखिए अब थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं, हम यहाँ पे एक टैली और लिख देते हैं। चलिए अब देखिए अंतर आ चुका है आपका, क्योंकि 2 गो टैली बेसी हो गया यहाँ पर, तो इसका बराबर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे टैली बढ़ा चुके हैं। अब हम यहाँ पर इक्वल डी मीन करेंगे, मीन मतलब मिनिमम, यहाँ पे C4 से D15। फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि C4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि C में हमारा सब्जेक्ट है, ये नेम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेम का हमारा निकल चुका है, सब्जेक्ट का निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे मार्क्स लिखने के बाद फिर हम यहाँ F4 से F5 लिखेंगे, यानी कि टैली का निकालने के लिए। देखिए फोन इसमें 45 आया, अब ये 45 आ गया आपका। अब यहाँ पे हम लिखेंगे D इक्वल D मैक्स, मैक्स लिखेंगे, सॉरी इक्वल छूट गया, यानी इक्वल डी मैक्स, यहाँ पर लिखेंगे C4 से D15 में आपके मार्क्स को मिनिमम निकालें। किसके मार्क्स को मिनिमम निकालें? तो यहाँ पर F4 से F5 में जिसका नाम हो, तो F4 से F5 में किसका नाम है? तो टैली सब्जेक्ट का नाम है, इंटर मार दीजिए। देखिए 56 आ गया, यानी कि यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब सोचिएगा दोनों बराबर क्यों आ रहा है? तो फ्रेंड दोनों का यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम बराबर ही होगा, यानी हम केवल ये चेंज किए थे नाम, यहाँ पे अमाउंट चेंज नहीं किए थे। अगर यहाँ पे अमाउंट चेंज कर देते हैं तो देखिए अंतर आ जाएगा, इसका भी आ गया, इसका आ गया मिनिमम मैक्सिमम। तो ये अब बराबर से मत जाइएगा, इक्वल DCOUNTA डी काउंटर C4 से D15 में, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा देख लीजिए, ये समझिए हमें क्या निकालना है? काउंटर निकालना है। तो हमें काउंट करना है कि टैली कितने बार लिखा हुआ है। तो जिस प्रकार हम केवल नेम का एड्रेस डाले थे, ये मार्क्स का एड्रेस नहीं डाले थे, उसी प्रकार हम सब्जेक्ट का केवल एड्रेस डालेंगे, इस मार्क्स का नहीं। तो हम C4 से यहाँ पर लिखेंगे C15। अब देखिए C4 से C15 में केवल सब्जेक्ट का यहाँ पे आ रहा है, इस सब्जेक्ट में से केवल टैली को काउंट करके दिखाना है। तो हम यहाँ पर किसको करेंगे? अब जहाँ हम नेम को काउंट करें तो वहाँ नेम लिखे, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि सब फ्रेंड एक बार याद रखिएगा, जो यहाँ हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट, यहाँ पूरा सब्जेक्ट लिखिएगा तो यहाँ पूरा सब्जेक्ट लिखना होगा। यहाँ पे SUB लिखे हैं तो SUB लिख दिए। अब यहाँ पर F4 से F5 टैली कितने बार लिखा हुआ है? देखिए तो टैली 4 बार लिखा हुआ है। उसी प्रकार फ्रेंड हम इसका भी एक्सेल का भी निकालना है, डी सम, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल डी सम, और डी सम करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे C4 से D15, क्योंकि सब्जेक्ट का एड्रेस वही है फ्रेंड। यहाँ पे मार्क्स करेंगे, मार्क्स करने के बाद
अब हम जो एफ लिख रहे थे अब किसका लिखेंगे, जी, यानी G4 से G5। अब G4 से G5, ये दो सब्जेक्ट इसलिए लिखे हैं कि आप आगे भी सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं, नेम का भी निकाल सकते हैं, आपको इसलिए हम समझाने के लिए लिख लिए हैं। एंटर मारिए, देखिए 111 आया फ्रेंड। अब यहाँ पर इक्वल डी एवरेज, डी एवरेज हम C4 से D15 में से मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं, किसके मार्क्स का, तो G4 से G5। अब जी ये हमारा फॉर्मूला वही है, बस केवल इसका एड्रेस अब आ जा रहा है, देखिए 55 आ गया। फिर यहाँ जाएंगे इक्वल डी मीन, यहाँ पर C4 से D15 में कॉमा, अब यहाँ पे हमें लिखना है मार्क्स का मिनिमम निकाले, किसके मार्क्स का मिनिमम है, तो G4 से G5 का। तो ये हमारा क्या है, मीन है, तो मीन निकलेगा, 54 मिनिमम है। अब यहाँ पर डी मैक्स, C4 से D15 में मार्क्स का, किसके मार्क्स का निकालना है मैक्सिमम, तो G4 से G5 में जिसका नाम हो, तो एक्सेल का है, तो एक्सेल यहाँ पर 57। अब एक्सेल कितने बार लिखा हुआ है, तो इक्वल DCOUNTA, डी काउंटर। अब यहाँ पर लिखेंगे हम C4 से C15, क्यों, क्योंकि हमें काउंट करना है, तो काउंट करना है तो केवल इसी का एड्रेस डालेंगे, जोड़ना उड़ना तो नहीं, एवरेज निकालना है। अब किसका, तो सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट का निकालना है, तो G4 से G5 में जिसका नाम हो। देखिए ये दो बार, देखिए इसमें आपको दो बार इसमें लिखा हुआ है एक्सेल, एक यहाँ एक्सेल लिखा हुआ है और एक यहाँ एक्सेल लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स ये बनाने आप कहिएगा कि हमें और किसी लड़के का निकालना हो तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छा डाटा है, यानी कि बहुत बेहतरीन ढंग से ये एक्सेल होता है, क्योंकि हम इसमें पार्टिकुलर नहीं डालते हैं, हम इसमें सेल का एड्रेस डालते हैं। तो आपको अगर किसी दूसरे का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ जोया नाम को हटाकर यहाँ पर जिसका निकालना है, नैना का निकालना है, तो नैना लिख दीजिए, नैना लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड यहाँ नैना का पूरा कैलकुलेशन आ गया आपके सामने। एक्सेल इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि कुछ कहना नहीं है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, एक बार मेहनत करना है, बाकी डाटा आप चेंज करते रहिएगा, आपका होता जाएगा। अमन का निकालना है, अमन लिखिए यहाँ पर, अमन का निकल जाएगा। देखिए अमन का चेंज हो रहा है, ये पूरा हमें लिखने की जरूरत नहीं होता है, चेंज होते जाता है। अगर कुमार का देखें, अगर चाहते हैं कुमार का देखें कितना है, तो कुमार यहाँ पर चेंज कर दीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला डाले हैं यहाँ पर E4 से E5 पर डाले हैं, तो E4 में E5 में जिसका नाम होगा उसी का ये निकालेगा। अगर हम यहाँ पर जोया फिर से कर देते हैं, तो जोया करेंगे तो फिर जोया का हमारा आ गया कैलकुलेशन। देखिए ये बिल्कुल ईजी है। टैली का यहाँ क्या चाहते हैं, वर्ड का निकालना आप चाहते हैं, तो यहाँ पर वर्ड लिख दीजिए, वर्ड का आ जाएगा। देखिए चेंज हो गया, देखिए वर्ड का, क्यों, क्योंकि इसका हम एड्रेस डाले हैं सेल का, इसलिए हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला चेंजिंग हो जाता है फ्रेंड। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे हम कि नहीं फंडामेंटल का करें, FUNDA फंडा करिएगा, तो फंडा का कैलकुलेशन आ जाएगा। देखिए इसलिए आसान होता है ये डी फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं डी फंक्शन, डी सम, डी एवरेज, डी मीन, डी मैक्स, डी काउंटर। इससे हम पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, एक सब्जेक्ट का हम टोटल एवरेज मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो हमारा PDF में जितना फार्मूला आपको दिखाया उतना सारा फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड, यानी इस डाटा पर डी सम, और वो डाटा हमारा नॉर्मल डाटा है, इसमें कोई डाटा मर्ज नहीं किया गया है, ये 1 से शुरू है, इस तरह से हम बनाए हैं, इसलिए इसको फार्मूला में हमारे साथ चेंजिंग है ये फ्रेंड, मगर वही हमारा फार्मूला है। यहाँ से देखिए डी मीन, डी मैक्स, ये सब बना है। अब आगे फ्रेंड हमारा इसी डी यानी कि हम इसी फंक्शन का यूज करके, डीसम फंक्शन का यूज करके आपको बैंक से के रिलेटेड एक डाटा बताएंगे, उनका इनकम कितना होता है, एक्सपेंस कितना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, यानी कि ये फंक्शन डीसम फंक्शन से ही बताएंगे। तो इसमें आपको हमारे इस बैंक वाले डाटा को देखने के लिए फ्रेंड्स हमारा अगला वीडियो देखना होगा फ्रेंड। तो हमारा अगला वीडियो देखने के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और फॉलो कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि हम आपको इसमें अलग अलग टॉपिक पे आपको अलग अलग डाटा हम बताकर सिखाएंगे कैसे, जैसे कि हमने यहाँ बनाने के लिए बताया है, आपको डाटा बनाकर बता दिया आपको कैसे करना है फ्रेंड, और इसका कैलकुलेशन करके भी हम आपको दिखा दिए कैसे कैलकुलेशन
करना है। अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन का हम आपको एक बार दिखा दें, तो हम आपको फंक्शन का एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ फार्मूला फॉर नेम वाइज, फार्मूला फॉर सब्जेक्ट वाइज। आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोक कर दिखा देते हैं। फार्मूला आप बैठा लीजिएगा। हम A1 से शुरू किए हैं, उसमें A5 से हमारा शुरू था, इसलिए हम बनाए हैं इस तरह से। फिर ये हमारा अगला हमारा यहाँ पे है नीचे वाला सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज का भी फार्मूला सेम है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं बैंक का डाटा का लेकर डाटा, क्योंकि हमारा बताए थे कि इसमें हम डी एवरेज पढ़ रहे हैं, डेट वीक था हमारा। तो अगला हमारा जो डाटा था डी सम से ही होगा, बट डी सम से बैंक से रिलेटेड हम बात आपको डाटा बताएंगे। तब तक से नमस्कार।